हिंदू एकता सम्मेलन में श्री कृष्ण जन्मभूमि अशुद्ध प्रसाद का मुद्दा रहा हावी। प्रशासन द्वारा स्वीकृति न दिए जाने पर यमुना तट विश्राम घाट पर हुआ कार्यक्रम। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास द्वारा हिंदू एकता सम्मेलन का आयोजन यमुना तट पर विश्राम घाट पर किया गया। शासन द्वारा कार्यक्रम की परमिशन न दिए जाने पर सर्वेश्वरी सदन गोविंद नगर पर यह कार्यक्रम होना था और हिंदू एकता सम्मेलन में एक प्रमुख रूप से अशुद्ध प्रसाद एवं श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर चिंतन हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता स्वामी ज्ञान सागर जी महाराज ने की। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसादम में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, ये सोची समझी साजिश है सनातनी हिंदुओं के ऊपर। ये कुठाराघात है। नहीं तो जहाँ अरबों रुपए की प्रॉफिट है, अरबों रुपए का लाभ है, जहाँ वो एक गौशाला बना कर के, और तिरुपति बालाजी भगवान श्री हरि नारायण हैं और उनके लिए शुद्ध प्रसादम की व्यवस्था नहीं हो सकती है क्या? ये सारा बहुत बड़ा घोटाला है। कि जगन मोहन रेड्डी जी की जो सरकार थी, उनके द्वारा जो AR रहमान की डेयरी को ये सौंपा गया कि उनके द्वारा ये प्रसादम की व्यवस्था की जाए, ये विधर्मी है। विधर्मी लोगों को क्या मालूम है कि हिंदुओं के मंदिरों में कैसे प्रसादम की व्यवस्था की जाती है, कितनी शुद्धता रहती है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो उसमें कंपनियां और जो संस्थाएं उसमें इन्वॉल्व थीं, उनको आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाए और भारतवर्ष के जितने भी प्रतिष्ठित मंदिर हैं उनमें जहाँ जहाँ प्रसाद का भोग लगाया जाता है या भक्तों को वितरित किया जाता है, उसका तुरंत सैंपल लिया जाए और FSSAI के द्वारा जो प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, तो मुझे तो संदेह है कि जो FSSAI के अधिकारी हैं वो कैसे प्रमाण पत्र दे देते हैं। जो अधिकारी उसमें संलिप्त हों उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई की जाए। मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद इसका पुरजोर विरोध करता हूं और सभी सनातनी हिंदू इसका विरोध करते हैं। जिस प्रकार से खाद्य पदार्थों में प्रसाद में मिलावट का मामला सामने आया है, क्या कहेंगे ऋतुराज सिंह जी आप? मैं उसके लिए ज़रूर कहूँगा कि जो भी घी आ रही है, जो हम लोगों के यहाँ पूजा के रूप में और भी चीज़ों में घी मार्केट में बिक रहा है, ये पूरे घी की जांच होनी चाहिए। ये सारे घी में मिलावट है, शुद्ध घी नहीं है। नाम है कि शुद्ध देसी घी है, बट वो शुद्ध मांसाहारी घी है। इसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं हर आदमी से विनती करूंगा कि मार्केट का घी खरीदना बंद कर दे, चाहे वो जिस कंपनी का हो। जो न्यायालय में लड़ाई चल रही है, हमारे दिनेश शर्मा फुलहारी जी लड़ रहे हैं, उसके लिए स्वामी ज्ञान सागर जी भी लड़ रहे हैं। हम लोगों से जितना हो सकेगा पूरे देश में धरना प्रदर्शन करेंगे और लड़ाई मजबूती के साथ लड़ेंगे। अभी नेक्स्ट कार्यक्रम हम लोग दिल्ली में करेंगे, जहां पे दिल्ली में एक बड़ा सा घेराव करेंगे जिसमें कम से कम 50,000 लोगों की संख्या रहेगी और उस संख्या के हिसाब से अगर 3 महीना 6 महीना में सरकार इस पर निर्णय नहीं लेती है तो फिर हम लोग अगला कार्यक्रम पूरे देश में करेंगे, पूरे देश का चक्का जाम करेंगे। आज हिंदू एकता कार्यक्रम में यहाँ सभी श्री कृष्ण जन्म न्यास के पदाधिकारी पधारे, महाराज जी ज्ञानेश्वर महाराज जी लखनऊ से पधारे और सभी ने एक स्वर में तिरुपति बालाजी में जो 5 वर्षों तक प्रसाद में चर्बी मिलाई गई, मछली का तेल मिलाया गया, उसका विरोध किया। हम लोग सभी की यही मांग है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो हमारे कृष्ण भक्तों को, जो भगवान के भक्तों को जो प्रसाद में मिलावट की गई, उन सभी दोषियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हमारे भगवान श्री कृष्ण के, हमारे सनातन धर्म के जो लोग प्रसाद में मिलावट करते हैं, जो मंदिरों में चर्बी रहित प्रसाद देते हैं, जो मंदिरों में मछली के तेल का प्रसाद देते हैं, जो मंदिरों में नकली घी का प्रसाद बनवाते हैं, उन सभी की जांच कराकर उन पर कठोर कार्रवाई। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।